डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज हम इस लेक्चर 33 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 से लेकर के 6 तक आज बात करेंगे। और 6 जो क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको करा देंगे जिससे आपको सारे क्वेश्चन कॉमन है। यहाँ बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको शिलराचार्य फॉर्मूला पढ़ना होगा। ये आपने बच्चों 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ रखा है। बच्चों शिलराचार्य फॉर्मूला एक्चुअल में कहाँ पे अप्लीकेबल होता है? ये फॉर्मूला जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, यानी बच्चों द्विघात समीकरण दे रखी हो। यदि हमारी कोई द्विघात समीकरण बच्चों x में है तो वहाँ पे x बराबर लेकर चलते हैं। यदि वह t में है तो उसको आप t में लेकर चलते हैं। यदि y में है तो उसको y बराबर लेकर चलते हैं। अदर वेरिएबल में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको थिंक करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण बच्चों उसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो द्विघात समीकरण 3 होती तो 3 घात वाला, 4 पावर होती 4 घात वाला। तो ध्यान रखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आप शिलराचार्य फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर देखना ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल 0। तो इसके लिए फॉर्मूला बच्चों हमारी जो इक्वेशन है किन में है बच्चों? x में है। तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √o b² माइनस के 4ac डिवाइड में बच्चों ट्वाइस ऑफ a। यहाँ बच्चों abc की वैल्यू इस जो इक्वेशन है आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप जो भी आपके क्वेश्चन देगा उससे तुलना करने के बाद वहाँ पे abc की वैल्यू रख देंगे और abc की वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मूला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और ये वैल्यू आपको बता रखी है i² माइनस के 1। बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। इससे ही इस बेस पे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों शिलराचार्य का जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से, इसको आप समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बच्चों सोल्यूशन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। और जो आपका शिलराचार्य फॉर्मूला होता है बच्चों x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac और डिवाइड में बच्चों 2। ये हमें वेरीफाई करना है। यदि हमारी जो द्विघात समीकरण x में है तो x बराबर x की दो वैल्यू है यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे समझना सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है यानी x² का जो गुणांक है उसको आप 1 बनाओगे। यहाँ बच्चों a है तो 1 बनाने के लिए आपको a से ही डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाई a। बच्चों a से डिवाइड करने का तरीका दोनों तरफ से करना होगा। तो x² तो b/a और c/a बराबर 0/a, वो आपको 0 मिल जाएगा। बच्चों थोड़ा सिंपल कर लेना, x² b/a x, इसको आप इधर भेज दीजिए माइनस के c/a, क्योंकि c आप उस साइड ही है, याद रखना बच्चों। इसके बाद क्या करना है, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग स्क्वायर। बच्चों जब भी इस टाइप की समीकरण होती है x² प्लस के bx प्लस के c, जो x का गुणांक है परफेक्ट स्क्वायर का मतलब बच्चों पूर्ण स्क्वायर पूर्ण वर्ग तभी बनेगा जब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट प्लस का 1 है। यदि आप माइनस का है तो आप उसे प्लस बना लेना माइनस कॉमन लेकर के। तो यहाँ बच्चों x² का गुणांक क्या है? 1 है। तो कोफिशिएंट क्या है बच्चों? x का गुणांक। बच्चों समझना ये 9th में आपने चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने आए सीखे थे। तो x का जो गुणांक है बच्चों इज x है, यानी x का गुणांक यहाँ पे क्या है? गुणांक का मतलब प्लस का b/a। इसका कर दो बच्चों आधा, यानी हाफ कर लेना। भाई आधा क्या हो, मान लो कोई भी भिन्न का आधा करना हो, बटे में 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे आप 5 का आधा क्या 2 लिखते थे, भाई 1/3 का आधा क्या हो, बटे में 2 से मल्टीप्लाई करनी, वो आधा निकल आएगा। तो यहाँ ये भी भिन्न में है तो इसको आप नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आधा होगा। इसके बाद बच्चों इसको वर्ग करना। ध्यान रखना 3 स्टेप आपको ये फॉलो करने हैं। तो b/2a का होल स्क्वायर, इसको बच्चों आप b²/4a² भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। पहले समझना है कि शिलराचार्य फॉर्मूला कहाँ से आया। तो बच्चों इसके बाद हम ये हमारे पास पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। और जो x का गुणांक है उसको बच्चों आप अलग रख के उसका फिर आधा करना है। आधा करने के बाद ये बच्चों तीनों स्टेप आपको फॉलो कर लेना है, इससे आपका शिलराचार्य फॉर्मूला प्रूफ हो जाए। तो बच्चों ये जो हमारे पास आया यहाँ पर देखना x² b/a x, तो इसको हमने दोनों तरफ ये ऐड कर दिया। समझना बच्चों दोनों तरफ का मतलब इधर से तो b/2a का होल स्क्वायर। बच्चों इस साइड में क्या चला हुआ था? माइनस के c/a। बच्चों समझ तो रहे। अब यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों,
इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले एक बात बताओ, ए प्लस बी का होल वर्ग क्या हो बच्चों, ए स्क्वायर, और साथ में बच्चों बी स्क्वायर प्लस के 2a। बच्चों ध्यान दिया करो, इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हो और इसको कलेक्ट करके आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखना बच्चों एक्स अपॉन, यहाँ पर देखना बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यदि बच्चों इसका हम फॉर्मूला अलग बताए, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो a का मतलब x का स्क्वायर, इसका मतलब b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। हालांकि b स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो आपको फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 इंटू a का मतलब x और साथ में b अपॉन 2a। तो यहाँ बच्चों बी एक्स अपॉन ए, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बी एक्स अपॉन ए, इसको आप होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखना, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, समझना प्यारे बच्चों, भाई ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर, तो सी अपॉन ए, बीच में प्लस माइनस आ गया तो क्या लेते हैं बच्चों, एलसीएम। यहाँ पे ए इसमें शामिल है, 4a स्क्वायर हमने एलसीएम लिया, इसे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ए से ही कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 4ac आपको मिलेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखना b अपॉन 2a और ऊपर स्क्वायर है, तो बच्चों ध्यान रखना अपनी तरफ क्या चाहिए आपको x, तो आप ये टर्म उधर जानी, पर टर्म से पहले आपको 2 भी हटाना होगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी बच्चों दोनों पक्ष से वर्गमूल लेंगे, तो इम्प्लाई दैट, ध्यान देना बच्चों, x अपॉन b अपॉन 2a, जब स्क्वायर रूट लाएंगे तो बच्चों प्लस माइनस आता है, याद करना। जब भी 2 नंबर के बीच में प्लस माइनस है, उसका अंडर रूट कभी भी नहीं आएगा, उसको आप अंडर रूट के अंदर, और 4 का वर्गमूल 2 और a, प्लस माइनस स्क्वायर रूट होता है। और बच्चों की तरफ क्या चाहिए आपको x, क्योंकि आपको टारगेट सेट करना है। अब इसके बाद बच्चे समझ लेना, x बराबर या इम्प्लाई दैट, तो x बराबर यहाँ पे देखना, इसको आप प्लस वाले को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, वो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस, ऑलरेडी प्लस का था तो माइनस का आपने कर दिया। इसके बाद बीच में बच्चों प्लस माइनस है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2। बच्चों ये जो x की वैल्यू आई, थोड़ा सिंपल भी कर सकते हैं, टोटल नीचे क्या है बच्चों 2a है, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, कॉमन है, तो माइनस के b प्लस माइनस, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बच्चों ये आपका फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड सिद्धाचार्य फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अच्छा, इससे जीवघात समीकरण बच्चों जो क्वेश्चन नहीं होते आप इससे कर लिया करो। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों आप 2 की बात करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट के बच्चों, यहाँ पे समझ लेना, एक क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी आपको खुद कर लेने हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 बराबर 0, क्लियर है। हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी बच्चों द्विघात समीकरण की मानक समीकरण है ये। आप इससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से कंपेयर भी। अब यहाँ बच्चों कंपेयर का मतलब होता है तुलना करने पर x स्क्वायर का जो गुणांक है वो बच्चों a के बराबर होगा, और x का जो गुणांक है प्लस के 1 है, और c के जो बचेगा बच्चों कॉन्स्टेंट है। याद रखो प्लस माइनस का विषय ध्यान रखो, गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम है। तो जो ए बी सी की वैल्यू आपको लानी है और इस फॉर्मूले पुट करना, हमारी जो द्विघात समीकरण कहीं में थी इन x, तो आप x बराबर फॉर्मूला b के स्थान में बच्चों माइनस रखेंगे, ध्यान दो b यहाँ भी है, तो b यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a, मतलब c की वैल्यू 1, बच्चों नीचे 2a, a का मान डायरेक्ट यहाँ से ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस के 1 प्लस के माइनस 1। ध्यान रखना बच्चों 1 का स्क्वायर याद करो 4 दूनी 8 एकम 8, नीचे क्या है बच्चों 2 दूनी 4। इसको थोड़ा सिंपल भी कर सकते हैं, तो x बराबर माइनस के प्लस माइनस, याद करो माइनस के 7 आ गया, क्योंकि माइनस के 8 मतलब प्लस के 1 माइनस की। बच्चों एक आपको बात याद रखनी है, जब भी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट ले, तो मान लें यहाँ पे 36 है, तो इसको आप आई स्क्वायर लिख लेना, क्योंकि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1, और -1 का मतलब माइनस, क्लियर है बच्चों। तो माइनस हटाने के लिए ध्यान देना, इसको आप क्या लिख सकते हो 7i स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लिख लेना आई स्क्वायर की जो वैल्यू -1 होती है, इसको आप रिजल्ट के तौर पे इस टाइप से भी समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। यहाँ पे देखना नीचे क्या था बच्चों 4 था ना, आप इसको 4 नीचे रखो। अच्छा एक बात बताओ, माइनस के 1 प्लस माइनस आई स्क्वायर का वर्गमूल आई पहले ले आओ, तो आपका 7/4, इसकी 2 वैल्यू आ जाएगी,
एक वैल्यू बच्चों है एक्स, ये तो आप इसको कंबाइन रखें, एक वैल्यू है एक्स माइनस के 1, एक बार प्लस ले लेंगे बटे ये एक बार माइनस ले लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप यहाँ तक फेयर कॉपी पे नोट कर लेना और सिद्धाचार्य फॉर्मूला बच्चों आप प्रूव करना है, ये आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है और ये जो रिजल्ट है आपको साथ साथ पढ़ते रहना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, आपको ये क्वेश्चन बच्चों होम वर्किंग के लिए।